हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। ये सब कुछ नहीं, सब मतलब वो भी डिस्कस कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे कि अगर कैसे मैथ स्टार्ट करनी है, क्योंकि बच्चे मैथ में कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। 11वीं क्लास बर्बाद कर रखी है, अब क्या करें। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत आसान टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली पहली वाली जिसने वीडियो देखी होगी, आखिरकार समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। वहाँ मैंने एनर्जी के बारे में बताया था। आखिरकार यहाँ मैं दूसरा एक कॉन्सेप्ट लेता हूँ जिससे तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और तुम्हें बहुत आसान लगेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होने लगेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हें क्या हो जाएगा? इमेजिन होने लगेगा। इमेजिन होने लगेगा। तो आखिरकार हम लोग सबसे बात करते हैं कि अगर अगर आखिरकार तुम्हारे पास पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट चार्ज की वजह से, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बाकी सब तुम्हें समझ में आने लगेगा। देखो, रघुकुल रीत सदा चली आई, पुरानी बातें वही होती रही कि यहाँ एक चार्ज इन्फिनिटी से लाओ कोई क्यू पॉइंट तक जितना वर्क करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फलाना ढिकाना ढिमकाना। वही हम बात यहाँ भी करेंगे, लेकिन उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पिछली वाली वीडियो में हम लोग उसको काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। और बेटा, अगर तुम डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो तुम बेटा बहुत बड़े हैवी ड्राइवर हो। क्यों हो? क्योंकि जब जाकर आखिर तुम पहला लेक्चर नहीं देखोगे, डायरेक्ट सेकंड लेक्चर पे जंप करोगे तो तुम्हें उतनी अच्छी चीज़ समझ में नहीं आएगी। क्योंकि फॉलो करो, शुरू से करो, मज़ा आएगा। तो अगर वहाँ से देख के आओगे तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि बहुत कुछ पहले लेक्चर में बात करने ली जाती हैं। पहला लेक्चर ये होता है किसी सब्जेक्ट का, किसी टॉपिक का नी बनाना, और नी बहुत ख़ास होती है यार। इसलिए बोल रहा हूँ। देखो, हम लोग यहाँ करने वाले सबसे पहले कवर करेंगे पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर करेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में। तो चलो हम लोग बात करते हैं। देखो, जैसे मान लो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉजिटिव चार्ज को बोलेंगे हम एक शेर। ये रहा शेर, कुपोषण वाला शेर है। क्या करें, सर्कस में रहते रहते कुपोषण हो गया सारे को। तो मान लो अगर यहाँ शेर खड़ा हो तो इतना पूरा इसका एरिया क्या होगा? इसकी फील्ड होगी, मतलब इसका इलाका होगा कि नहीं। ये इसका इलाका होगा। गजब, शेर का इलाका है। इलाका कुत्तों का होता है, शेरों का तो जंगल होता है। देखो, हम एक मतलब शेर है, पॉजिटिव चार्ज है, हमने मान लिया इसका है 10 कूलम्ब है, एक पॉजिटिव चार्ज है। हम लोग क्या करते हैं? इन्फिनिटी से सबसे पहले समझोगे कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है। वैसे पुरानी वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। इन्फिनिटी मतलब वो जगह है, वो प्लेस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ 0, मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब कोई भी प्रभाव ना हो, उसको हम बोलते हैं क्या? इन्फिनिटी। उस जगह को हम मान के मतलब बहुत दूर से ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? एक पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, छोटा सा, मतलब क्या ला रहे हैं? क्यू नॉट चार्ज। कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। चले आ रहे हैं, मतलब हम एक बकरी ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? बकरी। बकरी आ रही है अपनी है। बेचारे ने जब शेर को नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे शेर दिखना स्टार्ट होगा ना, वैसे उसकी घबराहट होगी। तुम बकरी को इस साइड खींचोगे, बकरी इस साइड रिपेल होगी। तुम इस साइड और पास लाओगे और दूर को भागेगी, और पास लाओगे और दूर। आखिर को उसे भी डर लग रहा है ना, डर लग रहा है ना, बस वही दिक्कत है। तो इस बकरी को लाने में तुम्हें कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? वर्क। ऐसे ही इस चार्ज को मान लो, ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा ना, और तुम लाना चाहे तो इस डायरेक्शन में, तो तुम्हें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से लेके इस जगह तक मान लो हमने मान लिया है ए पॉइंट। ए पॉइंट, इन्फिनिटी से लेके ए पॉइंट तक लाने में तुम्हें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। जितना तुमने इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने में वर्क किया ना, वही कहेंगे उतना इसके यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। नहीं आई होगी बात? कोई बात नहीं। देखो, हमने क्या किया है? ये हम चार्ज लाए हैं क्यू नॉट।
क्या लाए हैं, क्यू नॉट चार्ज। तो ये इस पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा एफ के, नहीं इस पे लगेगा एफ रिपल्सन फोर्स। कन्फर्म है, क्यू नॉट। तुम क्या करते हो कि यहाँ तुम जैसे बकरी तुमने खड़ी कर दी कि नहीं बेटा घबरा नहीं बस यहीं खड़ी रह जा, बस अब इसके आगे नहीं ले जाएंगे। तुम कहोगे बेटा तनक और थोड़ा चिन्नुक से और चल लो, चिन्नुक सा। तुम कहो बेटा डी एक्स थोड़ा और चल लो, तो डी एक्स आ गई है। मान लो ए से अब बी पॉइंट तक आ गई है, डी एक्स पॉइंट तक, लेकिन फिर भी उसे रिपल्सन होगा कि नहीं, और तुम उसको यहाँ तक लाना चाहते हो पी पॉइंट तक। क्या लाना चाहते हो, पी पॉइंट तक, तो डी एक्स करोगे कि नहीं। बस देखो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, हमें मान के चलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है एफ, इस पे फोर्स लग रहा है यहाँ तक, वो लग रहा है 1/4πε0। ये क्यू है, क्यू किस पे लग रहा है, क्यू नॉट। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तुम्हें पता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। हमने मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है एक्स, तो हमने मान लिया x²। मतलब इस पॉइंट पे इतना फोर्स लग रहा है, पहली इक्वेशन हो गई है। अब तुम्हें जनरल सा बेटा वर्क का डेफिनेशन याद होना चाहिए, मतलब वर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो 11वीं क्लास में लोगों ने पढ़ा होगा। मुझे पता तुमने नहीं, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। वर्क का होता है, वर्क इक्वल टू होता है एफ डॉट एस। होता है कि नहीं, देखो एफ होता है इस पर कितना अप्लाइड फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स, और एस होता है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो तुम एक ब्लॉक है, ए से बी तक ले गए हो, ए से क्या लगोगे, बी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर, और इस पर एक फोर्स कितना लग रहा था, 3 न्यूटन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया है 3 × 5 15 जूल। ऐसे ही चार्ज में होता है, तुम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाओगे ना, तो मतलब देखो छोटा सा तुमने डिस्प्लेसमेंट किया है, इसलिए छोटा सा ही वर्क होगा, छोटा सा एक वर्क होगा, उसमें करेंगे डेरिवेशन। देखो एफ डॉट, और एक्स तो वैल्यू कांस्टेंट है, ये एक्स एफ क्या है, एफ वही तो अप्लाइड फोर्स, इस पर फोर्स लग रहा है, यही एफ है। अब देखो, अब जनरल थोड़ा तो याद होगा, नहीं याद हो कोई बात नहीं, जब हम डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है, एफ डी एक्स कॉस थीटा। वैसे ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई घबराना नहीं, एफ डी एक्स कॉस थीटा, तो डी डब्ल्यू। अब देखो ये थीटा पता क्या, तो थीटा होता है एंगल बिटवीन एफ एंड डी एक्स। अब देखो यहाँ समझो, सुनो, तुम डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। कैसे लग रहा है, तुमने डिस्टेंस इसमें किया और फोर्स लग रहा है तुम्हारे इस डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई है 180। कितनी हो गई है, 180। कन्फर्म। तो क्या हो गया, एफ डी एक्स कॉस 180, कन्फर्म। और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो इसका आंसर है माइनस एफ डी एक्स। देखो अब इसका समझो, मतलब ये नेगेटिव साइन जस्ट ये बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एफ एंड डी एक्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब डी एक्स डिस्प्लेसमेंट करने में इतना वर्क हुआ, इतना वर्क करना पड़ा, डी डब्ल्यू। अब छोटा सा तो वर्क करना नहीं है, हमें करना है, हमें तो आखिरकार यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाना है। क्या करना है, यहाँ से ए से लेके हमें पी पॉइंट तक ले जाना है। तो छोटे से बड़े तक जाने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। अगर छोटा सा हमें फंक्शन पता चला है फिर करते हैं इंटीग्रेशन, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। और इंटीग्रेशन कर दिया है। और हम क्या मानते हैं, जब पी पॉइंट है, कितना है, पी पॉइंट है,
ये P पॉइंट की दूरी मान लेते हैं हम R मतलब हमने मान लिया 7 मीटर। कितना मान लिया है हमने? मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान ली है 7 मीटर। कन्फर्म, मतलब R डिस्टेंस है। तो आखिरकार यहाँ लिमिट रखना इम्पोर्टेंट होता है। और बायो वाले स्टूडेंट तुम घबराओ नहीं, इसमें तो मैथ वालों को भी दिक्कत आ जाती है कि लिमिट कैसे रखनी है। तुम कहाँ से कहाँ तक चार्ज ले जा रहे हो? तुम ला रहे हो चार्ज इन्फिनिटी से R दूरी तक। क्या ले रहा है? इन्फिनिटी से R दूरी तक। जैसे मान लो यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से तुम यहाँ तक ला रहे हो ना, तो इन्फिनिटी है R से, यहाँ से लेके यहाँ तक ले जा रहे हो तो इन्फिनिटी से R। जो चीज़ वैल्यू जो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट मतलब होती है जिसकी वैल्यू नहीं बदल रही हो, तो ना उसका इंटीग्रेशन होता ही ना ही डिफरेंशिएशन होता है। इस बात का याद रखना। लेकिन उससे पहले हम फोर्स की वैल्यू रखेंगे। फोर्स की वैल्यू क्या रख रही है? एफ की वैल्यू क्या लग रही है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो वो लग रहा है 1/4πε0 Q0 अपॉन, कहाँ से कहाँ तक ला रहे हो? x दूरी तक, तो x²। देखो इतना जनरल बात समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम ए पॉइंट तक आए हैं। हम आए हैं ए पॉइंट तक। वैसे हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालना, लेकिन हम आए हैं ए पॉइंट तक। यहाँ बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आराम से थोड़ा थोड़ा समझ लेना। इतना रख लिया है तो 1/4πε0 Q0 अपॉन x² और dx। हमने क्या बोला है? बोल रखा है कि जो चीज़ कांस्टेंट होती है ना उसका इंटीग्रेशन होता है, ना ही डिफरेंशिएशन होता है। देखो ए वाली वैल्यू कांस्टेंट है, ये सब इतना तो कांस्टेंट है, इतना रहा कांस्टेंट। जो कांस्टेंट उसे निकाल दो बाहर। 1/4πε0 Q0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R दूरी तक R। देखो 1/x² को तुम x की पावर -2 लिख सकते हो। अगर तुमसे कहूँगा 1/x की पावर 3 हो तो इसको x की पावर -3 रख सकते हो। इस तरीके थोड़ा रूल चलता है। रूल, जनरल रूल क्या है कि 1/xn इक्वल टू होता है 1/-n। और अगर नीचे हो 1 - n तो हो जाता है xn, मतलब जस्ट साइन उल्टा हो जाता है। हमने क्या कहा? यहाँ तक आ गए हैं। तो इसे लिख लेंगे हम x - 2 dx। थोड़ा हल्का फुल्का सस्ता गरीबों वाला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम्हें आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि शुरू से वीडियो देखोगे बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो फिर ही बता देता हूँ कि x की पावर n dx क्या हो? x की पावर n dx नहीं, देखो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x n+1/n। इस बात को याद रखना। इतनी छोटी सी चीज़ रखोगे बायो बनाने के लिए पर्याप्त होती है। साइन थीटा कॉस थीटा में दिक्कत आएगी, कोई घबराना नहीं है। तो हमने क्या बोल दिया है? Q/Q0 अपॉन 4πε0 इन्फिनिटी से R x - 2 dx। तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? Q0 4πε0, देखो x की पावर -2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है कि नहीं? तो x - 2 + 1 अपॉन में क्या लोगे? सॉरी n+1 होता है, -2 + 1। क्या होता है? -2 + 1, तो हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1। तो ये आंसर आएगा -1/x। तो इसको क्या लिख सकते हो? -1/x और इन्फिनिटी से R। जनरल सी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो -Q/Q0 4πε0। देखो पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो देखो -1/R, माइनस साइन जनरल लगता है, अपॉन माइनस, देखो क्योंकि माइनस ये रहेंगे ना, -1/∞।
तो आंसर हो जाएगा माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 माइनस 1/r, क्योंकि 1/∞ का आंसर होता है 0। इस बात को थोड़ा याद रखना। क्या होता है? 1/∞ का आंसर होता है 0। अगर हम तुमसे कहेंगे लिमिट कैसे रखते हैं, तो मान लो x की पावर 2 है, 2 से 3 रखते हैं, तो पहले रखते हैं 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, पहले इसको रखते हैं फिर माइनस लगा के इसको रखते हैं। तो आखिरकार हमारे पास वर्ग की वैल्यू कितनी आ गई? हमारे पास वर्ग की वैल्यू आ गई है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्यू अपॉन क्यू नॉट 4πε0 r। तो आखिरकार ये क्या देता है? ये देता है कि इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी से r दूरी तक लाने में तुम्हें इतना वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? इतना वर्क करना पड़ेगा। मतलब बकरी को इन्फिनिटी से लेके r दूरी तक घसीट के लाने में तुम्हें इतना वर्क करना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कल मैंने बात बताई थी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी, फॉर्मूला भी बताया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वर्क डन, वर्क अपॉन चार्ज, कितना तुमने वर्क किया और किस चार्ज को लाए हो। देखो ये जो वर्क किया है और ये कौन सा चार्ज है जिसको ला रहे हो, जिसको ला रहे हो। तो हम किसको ला रहे थे? हम ला रहे थे क्यू नॉट को। क्यू नॉट को लाने में कितना वर्क करना पड़ा? इतना वर्क करना पड़ा, 4πε0 r। अच्छे से लिख देते हैं, क्यू अपॉन क्यू नॉट 4πε0 अपॉन r क्यू नॉट। कुछ विद्वान बच्चे होंगे यहाँ परेशान हो जाएंगे, कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लगाओ और क्यू नॉट 4πε0 इसको खोपड़ी पर खड़ा कर दो, 1/क्यू नॉट, ये रहा। तो b की वैल्यू आ गई है 1/4πε0 क्यू अपॉन, यहाँ r भी होगा यार, r r r इतना। अब हम क्या करते हैं कि इसी डेफिनेशन पे करते हैं पूरी, इसी फॉर्मूले पे करते हैं पूरी पीएचडी। देखो हमने क्या मानना है कि ये मान लो 10 कूलाम चार्ज है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है r, r मतलब 7 मीटर। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ इस जगह पे कितना पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो होगा B1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन r। 9 × 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू 10 कूलाम, r की वैल्यू 7, ये रहा 7। अगर तुमसे पूछा जाए कि इतनी दूरी पे कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की मान लेते हैं 9 मीटर, तो 9 × 10 की पावर 9 क्यू 10/9, आंसर सॉल्व होता जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये किसके लिए है? वैक्यूम के लिए। किसके लिए है? वैक्यूम के लिए है। अगर मान लो तुम इसमें कोई जनरल मीडियम चेंज कर दोगे, मान लो एयर में मतलब वाटर में ले जाओ, दूसरे मीडियम में ले जाओ, तो 1/4π मतलब इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ε0 क्यू अपॉन r। छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। इसी पे हम लोग और बात करते हैं। देखो इसकी यूनिट तो वोल्ट होगी, कोई बड़ी बात नहीं बताना, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। देखो B इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r। आखिरकार हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू किस किस पे डिपेंड कर रही है। तो इस B की वैल्यू डिपेंड कर रही है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r पे। मतलब तुम जितने चार्ज के नज़दीक होगे ना, उतना मतलब जितने तुम चार्ज, मतलब देखो ये चार्ज है, मतलब जितनी r की दूरी कम होगी ना, उतनी वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्या होगी? जितनी r की दूरी ज़्यादा होगी ना, उतनी वोल्ट की वैल्यू कम होगी। देखो हम निकालते हैं, मतलब 10 कूलाम है,
3 मीटर पे, 9 मीटर पे और 18 मीटर पे। मतलब यहाँ से लेके देखो, ए आगरा, भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली। ए है क्या, क्यू चार्ज, मतलब एक चार्ज है। यहाँ कितनी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1/4πε0 Q/R। 9 × 10⁹ 10/R की वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा 30 × 10⁹ कन्फर्म। इस पॉइंट पे बात करते हैं। 1/4πε वही है 9 × 10⁹, Q की वैल्यू 10, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 9 मीटर, 9 तो कितनी हो गई है 10 × 10⁹। फिर आ जाते हैं इस पॉइंट पे, 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू 10/18, 5 × 10⁹। तो अगर तुम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो ना कि जैसे जैसे तुम दूर जा रहे हो, जैसे जैसे दूर जा रहे हो, वोल्टेज की वैल्यू, ये V1 है, ये V2 है, V3 है, वोल्टेज की वैल्यू वैसे ही घटती जा रही है। तो इस बात से हम क्या देखते हैं, इस बात से देखते हैं कि डिस्टेंस ये इन्वर्सली रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन। जितना जितना तुम दूर जाते जाओगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जब इस तरीके का रिलेशन होता है 1/R, तो अगर तुम्हें क्या बनाना हो ग्राफ, क्या हो 1/R का, तो ग्राफ बनाना होता है काफ़ी आसान। देखो B 1/R, जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो, चाहे कुछ में भी हो, क्या हो, कुछ में भी हो, कुछ नहीं, ऐसे लेना और ऐसे ग्राफ बना देना, बस तुम्हें रटने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जहाँ भी रिलेशन दिखे ऐसा ग्राफ बना दो, क्वेश्चन जो चेक करते हैं वो सही मानते हैं। ए आर है, ए बी है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से आखिरकार बनाना है। ए आर एंड बी में ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है B = 1/4πε0 Q/R। जब हमने इतनी बात कर ली तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि किसी चार्ज को लाने में हमने कितना वर्क किया, हमने किया 100 जूल। मतलब ए से बी तक लाने में हमने किया 100 जूल वर्क। चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू है 4 कूलाम। मतलब 4 कूलाम को ए से लेके बी तक ले जाने में हमने 100 जूल वर्क किया है। जो ए पॉइंट है वहाँ है 10 वोल्ट। तो पता करना है कि इस जगह कितना वोल्ट होगा, क्या होगा, इस जगह कितना वोल्ट होगा। जनरल सी बेसिक सी, कुछ भी नहीं करना, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। देखो ए से लेके बी तक ले जाने में कितना 100 जूल वर्क किया है कि नहीं, किसको ले जाने में, 4 कूलाम को। वही पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट के बराबर होता है। तो बी बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा 25, बी बी कितना होगा B + 10, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा तो B की वैल्यू आएगी 15 वोल्ट। तो मतलब जो B का वोल्टेज होगा वो होगा 15 वोल्ट। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसान ही क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। जैसे मान लेते हैं ये कोई गोल्ड है, गोल्ड का एक एटम है, क्या गोल्ड का एटम है, उसका एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस कितना है, वो है 6.6 × 10⁻⁻15 मीटर। तो आखिरकार हमें निकालना है कि इसके सरफेस पे कितना वोल्टेज होगा, क्या हो, कितना वोल्टेज होगा। गोल्ड का एटॉमिक मास होता है, वो होता है, एटॉमिक नंबर होता है 79। 79 का मतलब होता है कि इसके पास 79 प्रोटॉन है, और 79 प्रोटॉन का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम × 9। मतलब उस एटम के पास इतना क्या है, क्या है, इतना चार्ज है।
तो तुम सॉल्व करोगे तो 114 पॉइंट इंटू 10⁻19। तो मुझे उम्मीद है कि अगर तुम्हें समझ में आ गया कि अगर गोल्ड के पास, जो गोल्ड का एटम होता है उसके पास इतना चार्ज होता है। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना, हमें निकालना उसके सरफेस पे। तो हमें मान के चलते हैं कि जो चार्ज है वो कहाँ पे है, सेंटर पे है। क्या है, चार्ज है सेंटर पे, न्यूक्लियस पे। तो अब तुम्हें यहाँ चार्ज है इतनी दूरी पे, मतलब इसके सरफेस पे तुम्हें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो B की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 Q/R। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9। चार्ज की वैल्यू 14.1 × 10⁻19। R की दूरी कितनी है, 6.6 × 10⁻15। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, 1.7 × 10⁻7 वोल्ट। इसका मतलब होता है कि जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, उसके न्यूक्लियस के सरफेस पे इतना वोल्टेज होता है। कितना होता है, इतना वोल्टेज होता है। हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज इतना लोकेटेड अवे। देखो मान लो कोई चार्ज यहाँ रखा है, इसकी वैल्यू है 4 × 10⁻7 कूलम। हमें पता करना है करके 9 सेंटीमीटर पे इस चार्ज की वजह से यहाँ कितना वोल्टेज होगा, कितना होगा, इस जगह कितना वोल्टेज होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। 1/4πε0 Q/R। 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू कितनी है, क्योंकि 4 × 10⁻7। R की वैल्यू हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट में चेंज करना होता है। 10 × -2, तो 9 × 10⁻2। तो इसे तुम सॉल्व करके लाओगे तो आंसर तुम्हें देखने को, देखो इससे गया और ये सब गया, तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा 4 × 10⁻4 वोल्ट। इसका कहने का मतलब है कि इस 4 कूलाम से 9 सेंटीमीटर दूरी पे यहाँ पर कितना वोल्ट है, यहाँ है 4 × 10⁻4 वोल्ट। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है कि हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्यू पॉइंट पे। उन्होंने कहा है कि मान लो तुम कोई एक चार्ज ला रहे हो, कौन चार्ज ला, कोई एक चार्ज ला रहे हो जिसका है 2 × 10⁻9 कूलम। इतना हम ला रहे हैं चार्ज, इन्फिनिटी से ला रहे हैं इस पी पॉइंट तक। तो इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का, अगर यहाँ तक वर्क लाने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि वर्क इक्वल टू होता है कितना, कि आखिरकार वहाँ कितना वोल्टेज है और तुम किन से चार्ज को ला रहे हो। देखो वोल्टेज एट पॉइंट पी, और क्यू क्या है, क्यू है कैरिंग चार्ज, जो तुम घसीट के ला रहे हो, वाला चार्ज ला रहे हो यहाँ तक, मतलब ये वाला चार्ज कैरिंग चार्ज, और जो तुम यहाँ से लेके यहाँ तक ले आ रहे हो। तो यहाँ से यहाँ वोल्ट कितना है, यहाँ है 4 × 10⁻4। कौन सा ला रहा है, 2 × 10⁻9। तुम इसे सॉल्व करोगे तुम्हें उसका आंसर देखने को मिलेगा, कितना मिलेगा, बहुत आसान है, 8 × 10⁻5 जूल। इसका कहने का मतलब ये है कि जब तुम इन्फिनिटी से इतनी दूरी तक लाओगे तुम्हें इतना वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, 8 × 10⁻5 जूल। किसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आया होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन हैंडल करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या रह जाए तो बताना, हम लोग उससे बाद भी उसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ़ चार्जेस हों, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि नहीं, कि अगर तुम्हारे पास बहुत ढेर सारे चार्जेस होते हैं तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अब वही निकालने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का, मतलब वोल्टेज का। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज की वजह से समझ में आ गया है तो यकीन मानो सिस्टम ऑफ चार्जेस उससे भी आसान तरीके समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उससे भी आसान तरीके समझ में आ जाएगा। देखो बस जो मैं तुमसे कहूँ वो दिमाग में कुछ बातें तुम्हें सेट रखनी है। क्या रखनी बातें, कुछ बात सेट रखनी है। देखो इस तरीके से हैं कि हमने क्या जाना है कि अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जैसे होता है 1/4πε0
क्यू अपॉन आर। अगर चार्ज क्या है नेगेटिव, उसको जैसे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये दूसरी बात है। देखो इतना याद रख, इतना जान लेना। मैं एक बात दिमाग में सेट करना चाहता हूँ तुम्हारे। देखो कि पॉजिटिव चार्ज जैसे मान लो तुम्हें कहीं ऐसे पहाड़ ऊंचा करना है, क्या करना है, इसको क्या करना है तुम्हें, इंक्रीज करना है। और नेगेटिव चार्ज जैसे तुम्हें क्या करना है, इसको डिक्रीज करना है। क्या करना है, डिक्रीज करना है। इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, धीमे धीमे आएगा। इसको क्या करना है, डिक्रीज करना है। अब देखो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मान लो हमें निकालना इस पॉइंट पे पोटेंशियल, क्या निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम मान लेते इस पॉइंट को पी, पंजाब। पंजाब पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ है। मतलब सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब एक से चार्ज होती है उसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो ये चार्ज है आगरा में, भोपाल में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, और ई तो कोई भी पॉइंट मान लो। देखो ए है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। बहुत सिंपल सी बात। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सिर्फ इतने सब चार्ज भूल जाओ, इतने सब चार्ज भूल जाओ, इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, सिर्फ इसकी वजह से, तो इसके मान लो हमने मान लिया है, इसे बोल दिया B1। तो B1 की वजह से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान ली हमने R1। क्या हो जाएगा, R1। कन्फर्म। ऐसे B2 की वजह से मान ली, यहाँ से यहाँ की दूरी की मान ली हमने R2। जैसे मान लो इसको मान लिया हमने 3 कूलम, यहाँ से लेके यहाँ की दूरी मान ली हमने 4 मीटर। यदि सेम टू सेम इसके जैसे, तो इसके जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, B2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। सेम टू सेम मान लो इसे थर्ड चार्ज होगा, ये R3 होगा, तो उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, B3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3। फिर ये हो जाएगा चार्ज, तो इसकी वजह से होगा कितना हो जाएगा, B4 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R4। और फिर ये रहा पांचवा चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक ये होगा B5 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q5 अपॉन R5। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R5 है। और हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है तो तुम सिंपल तरीके से सम कर सकते हो। जैसे तुम अगर 1 + 2 + 3 के लिए जोड़ते हो ना, ऐसी सेम टू सेम सबको जोड़ सकते हो। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि यहाँ वी नेट की वैल्यू क्या होगी, वी नेट, तो वी नेट की वैल्यू होगी वी नेट की वैल्यू होगी V1, V2, V3, V4 और V5। कितना आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा झंझट ही नहीं है, कुछ झंझट ही नहीं है कि क्या डायरेक्शन देखना क्या नहीं देखना, आराम से जोड़ो, काम खत्म करो। तो बी नेट की वैल्यू क्या गई है, बी नेट इक्वल टू हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 R4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q5 R5। ये देखो इतना सब कॉमन दिख रहा है कि नहीं, ये निकाल लो बाहर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1, Q2 R2, Q3 R3, Q4 R4, Q5 R5। क्या है आखिरकार, कितना आसान, इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक तुम्हें कोई टेंशन लेनी होगी, कोई समस्या लेनी, कोई दिक्कत लेनी होगी। बहुत आसान सा तरीका है। अब इसी को तुम लोगों ने कहाँ देखा होगा, इसमें लिख देते हैं लोग। पता क्या लिखते थे, बी नेट इक्वल टू, पता कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन I1 से लेके N तक QI RI। अरे भैया कुछ नहीं है, सब बकवास है यार।
परेशान करने वाली चीज़, बच्चे इसमें ज़्यादा घबरा जाते हैं, कहते अरे दादा रे बाबा बाबा हुड़ी बाबा, इसमें अब क्या कर लेंगे हम लोग, कुछ नहीं है। बहुत इस सब का पता मतलब क्या है, इस सब मतलब कि आई की वैल्यू तुम 1 से स्टार्ट करो और n तक रखते जाओ। अगर मान लो इसी को मैं इसको अगर पता है इसको पता है मैं इसी में लिख दूँ ना, तो पता है इसका मतलब क्या होगा, इसको लिखेंगे वी नॉट इक्वल टू 1/4πε0 समेसन आई 1 से लेके कितने तक रखेंगे, 5 तक, QI/RI, इसका मतलब ये है। और इसी को अगर तुम करना चाहते हो तो इसका मतलब है कि पहले आई की वैल्यू 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, 5 तक लेते जाओ। 1/4πε0 Q1R1 Q2R2 Q3R3 Q4R4 Q5R5। अगर मान लो यहाँ 6 लिख देते तो इसका मतलब होता है Q6R6। आसान लगा ना, आसान है भी। बैक स्केलर क्वांटिटी सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं, जैसे अपन 2 kg धनिया, 2 kg धनिया तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर और कुछ भी ऐसे खरीद लो, परवल खरीद लो, जो चाहे खरीद लो, इस तरीके से जोड़ते हैं ना, वैसे हम पोटेंशियल भी जोड़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं आसान सा वाला, सस्तों वाला, गरीबों वाला। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो एक स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हैं चार्जेस। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला किया था वैसे इसको भी करते हैं। जैसे देखो ए आगरा, भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली, प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू। ए है, मतलब इन दो डायगोनल को ज्वाइन करो, इन दो डायगोनल को ज्वाइन करो, जहाँ इंटरसेक्ट करे वहाँ ओ पॉइंट है। हमें ओ पॉइंट पे निकालना है कि करो बी नेट की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी बी नेट की वैल्यू क्या होगी। हमने मान लिया क्यू की वैल्यू कितनी है 10 कूलम, माइनस क्यू की वैल्यू है माइनस 10 कूलम। एक स्क्वायर है, मान लेते हैं यहाँ से लेके मतलब स्क्वायर है, सब साइड बराबर है ए, तो हम ए की वैल्यू मान लेते हैं कितनी 9 मीटर। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो सब भूल जाओ, एक ही की वजह से यहाँ निकालते जाओ। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल होगा बी ए इक्वल टू 1/4πε0 Q/AO। बी की वजह से होगा 1/4πε0 Q/BO। इसकी वजह से होगा बी सी की वजह से होगा 1/4πε0 -Q/CO। बी डी की वजह से होगा 1/4πε0 -Q/DO। कन्फर्म? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं आनी चाहिए। अब देखो हमने क्या बोला था, प्लस पहाड़ बनाएगा, नेगेटिव गड्ढा खोदेगा। क्या करेगा, पॉजिटिव पहाड़ खोदेगा, नेगेटिव गड्ढा खोदेगा। देखो तो बी नेट की वैल्यू क्या होगी, बी ए, बी बी, बी सी और बी डी। देखो जितनी दूरी ए है उतनी ही दूरी ए है, उतनी ही दूरी ए है और उतनी ही दूरी ए है, तो इन सबको हम मान लेते हैं आर। मतलब ए इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू डी ओ इक्वल टू आर। आर हो गया कि नहीं? तो हमने क्या 1/4πε0 कॉमन ले लिया है, Q/R 1/4πε0 Q/R। अब देखो ए इसकी वजह से नेगेटिव 1/4πε0 Q/R माइनस 1/4πε0 Q/R। कैंसिल 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 कैंसिल, तो बी नेट की वैल्यू क्या आई है 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ओ पॉइंट है ना, जहाँ दो डायगोनल कट कर रहे हैं, यहाँ बी नॉट की वैल्यू है 0 वोल्ट। क्या है 0 वोल्ट। अब अपन लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा कठिन बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, थोड़ा कठिन बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है ई पॉइंट। ई पॉइंट क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है।
और एक पॉइंट हम बनाते हैं कहाँ, यहाँ ई, यहाँ बनाते हैं हम क्या, एफ पॉइंट। एफ पॉइंट भी क्या है, डी सी का हाफ है। क्या है, डी सी का हाफ है। हमें क्या निकालना है कि इस ई पॉइंट पे बी नेट की वैल्यू क्या होगी। तो जितने चार्ज हैं सबका अपना अपना योगदान देखो। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, यहाँ होगा, इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, और इसकी वजह से यहाँ होगा। ये होगा कि नहीं। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए 1/4πε0 Q अपॉन ए ई। बी की वजह से 1/4πε0 Q अपॉन बी ई। अब देखो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू चार्ज सी क्या होगा, 1/4πε0 माइनस Q अपॉन सी ई। इसकी वजह से 1/4πε0 माइनस Q अपॉन डी ई। बी नेट की वैल्यू क्या होगी, वी नेट की वैल्यू बी ए, बी बी, वी सी और बी डी। अब यहाँ तुम कुछ चीज़ जनरल ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि देखो बी ई और ई सी दोनों बराबर हैं क्योंकि ई मिड पॉइंट है ई सी का। क्या है, ई है। देखो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ए वाली लेंथ बराबर इसके है, ए वाली लेंथ इसके बराबर है, ए वाली लेंथ इसके, मतलब ये दोनों क्या है, ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि ए ई इक्वल टू है डी ई के बराबर और बी ई किसके बराबर है, ई सी के बराबर। सॉल्व करोगे 1/4πε0 Q अपॉन ए ई प्लस 1/4πε0 Q अपॉन बी ई। जहाँ बी सी है वहाँ लिख दो नेगेटिव 1/4πε0 Q अपॉन ई सी, मतलब बी के इक्वल लिख दो तो बी ई, और नेगेटिव 1/4πε0 Q अपॉन ए ई। ए वाला इससे कैंसिल, ए वाला इससे कैंसिल, तो बी नेट की वैल्यू क्या आ गई, बी नेट की वैल्यू भी 0 आ गई है। क्या आ गई है, 0 आ गई है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन और कठिन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं और कठिन। हमें कहते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, हम ओ से ई तक ले जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम करते हैं कि ओ पॉइंट से ई पॉइंट तक कोई चार्ज ले जा रहे हैं। हमने कहा कि हम ओ पॉइंट से, मान लो हमने कहा कि हम 5 कूलाम ओ पॉइंट से ई पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सिंपल सा आंसर है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तुम कौन सा चार्ज मूव करा रहे हो, तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, वर्क तुम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, ओ से लेके ई पॉइंट तक, ओ से ई। तो पोटेंशियल डिफरेंस एट ई माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट ओ इनटू चार्ज, जो चार्ज तुम ले जा रहे हो। चार्ज कितना ले जा रहे हो, तुमने मान लिया 5 कूलम, मान लिया था, दिया नहीं था, मान लिया था। देखो इस पे ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है, इस पे भी कितना है, 0 है। 0 माइनस 0 इंटू चार्ज, कोई भी करो आंसर आएगा वर्क 0 0। इसका मतलब ये है कि जब तुम चार्ज ई से ओ तक ले जाओगे, क्या से ले जाओगे, ई से ओ तक ले जाओगे, तुम्हें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, मतलब वर्क की वैल्यू क्या आएगी, ओवरऑल 0 आएगी। इस क्वेश्चन को अगर और कठिन बनाते हैं तो हम तुमसे कोई क्या पूछ सकते हैं कि ई पॉइंट पे क्या निकालो, क्या निकालो, पोटेंशियल निकालो। तो और भी आसान है, कठिन थोड़ी आसान है। देखो इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल। मेन क्या है, इतनी लेंथ निकालना। इतनी लेंथ कितनी है, a/2। इतनी लेंथ कितनी है, a।
ये वाली लेंथ नहीं निकाल पाओगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। a/2 ये वाली निकल आएगी अपने आप। कितनी हो जाएगी, इसको मान लेते हैं √a² प्लस a² अपॉन 4, तो आंसर आ जाएगा √5a² अपॉन 4, तो a/2 √5 यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है, यहाँ से एफ नेट की वैल्यू निकाल लोगे। अगर एफ नेट की वैल्यू निकालोगे तो देखो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, तुम लोग उसको मतलब कवर कर लेना। तो बी नेट की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 Q a/√5 प्लस Q a/√5, इस वजह से माइनस, की वजह से माइनस Q a/2 माइनस Q a/2 1/4πε0 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आए तुम्हें देखने को मिल जाएगा। जो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा क्या, बहुत 4Q अपॉन a/5 माइनस 4/a Q, तो 4Q अपॉन 4πε0 1/a/5, ए भी कॉमन ले लो, ए बाहर, √5 माइनस 1। इस तरीके से सॉल्व करोगे तुम्हें आसानी से बहुत आंसर देखने को मिल जाएगा। तो कितना आएगा, 4Q 4πε0 a 1/√5 माइनस 1। इतना वोल्टेज हुआ कहाँ, बी नेट की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे। अब तुमसे कोई क्या कह सकता है कि क्या निकालो, जब तुम कोई चार्ज ई से एफ तक ले जाओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, या फिर आ सकता है कि ओ से लेके एफ तक ले जाओगे कितना वर्क करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। सबसे पहले निकालो कि वर्क कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, वर्क ई से एफ तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट एफ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट ई इनटू चार्ज। पोटेंशियल एफ पे कितना है, एफ पे अभी हमने निकाला है 4Q अपॉन 4πε0 a 1/√5 माइनस 1, और इस पे कितना था, इस पे 0 था, इनटू चार्ज Q 4Q Q0 4πε0 a 1/√5 माइनस 1, ये रहा आंसर, वर्क की वैल्यू। इतना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो, कोई भी चार्ज ले सकते हो, जिस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर ले जाते हैं। देखो ये वो चार्ज है जो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय। कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो, अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। बाय बाय।